दोस्तों, आज अगर हम सबसे खतरनाक जीवों की बात करें तो हमारी जुबान पर शेर, चीते और अजगर जैसे जानवरों के नाम होंगे। पर क्या आपने कभी जानवरों का इतिहास पढ़ा है? इतिहास के पन्ने आपको बताएंगे कि एक जमाने में ये धरती बड़े और खतरनाक जीवों का घर हुआ करती थी, लेकिन आज ये जीव इस धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन जीवों के बारे में। मेगालोडॉन ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली हुआ करती थी, जो कि 2 करोड़ से लेकर 36 लाख साल पहले तक पाई जाती थी। इनके बाइट फोर्स यानी काटने का दबाव 40,000 पाउंड पर इंच हुआ करता था। इनकी अधिकतम लंबाई 55 से 60 फीट होती थी। मेगालोडॉन का मतलब होता है बड़ा दांत। इस जीव के पास 40,000 दांत थे। 17वीं सेंचुरी से पहले लोग मेगालोडॉन के दांतों को ड्रैगन की जीभ मानते थे। कुछ लोग इनके दांतों को शुभ मानते थे और इनकी पूजा भी करते थे। असल में ये शार्क 2-3 हफ्तों में अपने दांत बदल देती थी, जिससे शिकार करने में इन्हें आसानी होती थी। अपने पूरे जीवन काल में इन्हें 40,000 दांत निकलते थे, इसलिए इनके दांतों के सबसे ज्यादा अवशेष मिले। अगर इनकी तुलना हाथी से की जाए तो ये हाथी से 8 गुना ज्यादा वजनी थी और इनका जबड़ा दुनिया के सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। एक एडल्ट मेगालोडॉन के मुकाबले इनके बच्चे ज्यादा क्रूर होते थे, जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने भाई बहन को ही खा जाते थे। ये जीव गर्म पानी में रहना पसंद करते थे, लेकिन जब समुद्र का पानी अचानक से तेजी से ठंडा होने लगा तो ये बदलते वातावरण को झेल नहीं पाई और धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मरीना ट्रेंच में ये आज भी जिंदा हो सकती है। टाइटैनोबोआ ये हमारी धरती का सबसे खतरनाक जानवर था। टाइटन शब्द किसी प्रजाति के उस जीव के सामने लगाया जाता है जो अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव होता है। टाइटैनोबोआ सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप था, जो कि डायनासोर को भी मार सकता था। इनकी लंबाई 45 से 50 फीट और वजन लगभग 900 से 1400 किलोग्राम तक होता था। आज जहाँ कोलंबिया है, वहाँ ये सांप 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये आज के एनाकोंडा से बड़े हुआ करते थे। सबसे खास बात ये है कि जिस मगरमच्छ से आज हम इतना डरते हैं, उसे ये बड़े चाव से खाते थे। ये सांप जहरीले तो नहीं होते थे, पर इनका वार बहुत ही खतरनाक होता था। ये आज के एनाकोंडा की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारते थे, बल्कि उसे लपेटकर एक जोरदार वार करते थे, जिससे शिकार तुरंत मर जाता था। ये भले ही बड़े थे, पर एक बड़े मगरमच्छ को खाने के बाद इन्हें साल भर कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्माइलोडॉन ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है, जो कि 25 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे। नुकीले और खंजर जैसे दांतों के कारण इन्हें सेबर टूथ टाइगर का नाम मिला। ये आज के बाघ से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़े होते थे। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। ये आज के शेरों से 2 गुना यानी कि 120 डिग्री तक अपना मुंह खोल सकते थे। इनके बाहर निकले 2 दांतों की लंबाई 12 इंच तक हुआ करती थी, जो इन्हें भयानक राक्षस बनाती थी। ये आज के शेरों की तरह झुंड में शिकार करते थे। ये हाथी, जंगली भैंसे, घोड़े और दूसरे शाकाहारी जानवरों को निशाना बनाते थे। इनके लंबे दांत किसी भी शिकार को पल भर में मौत के घाट उतार देते थे। इनके ये दांत भले ही खंजर जैसे थे, पर काफी नाजुक थे। अगर वो मांस के बजाय हड्डी से टकराते थे तो ये टूट जाते थे। ये प्रजाति फूड चेन में सबसे ऊपर आती थी, इसलिए इनका कोई शिकारी नहीं था। आइस एज के आखिर में ये विलुप्त हो गए थे। हास्ट ईगल ये अब तक के सबसे बड़े ईगल थे और 600 साल पहले ही विलुप्त हुए थे। ये साउथ न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। इनका खाने का तरीका सबसे हैरान करने वाला था। ये अपने शिकार के शरीर में पूरा सिर डालकर उनके अंदरूनी अंगों को चीर-फाड़ कर खाते थे। इनका उड़ने का तरीका और शिकार करने का तरीका बिल्कुल गिद्ध जैसा था, लेकिन इनका खाने का तरीका वल्चर की तरह था। इसकी खोपड़ी वल्चर की तरह मजबूत थी, जो एक ही वार में शिकार के शरीर में छेद कर अंदर घुस जाती थी। इनके शिकार का नाम मोआ था, जो कि आकार में इनसे काफी बड़ा होता था, लेकिन उसके पंख नहीं होते थे। कमाल की बात तो ये थी कि ये 15 किलो का हास्ट ईगल 200 किलो के मोआ को खा सकता था। असल में जब इन पर शोध किया गया तो पता चला कि हास्ट ईगल की चोंच, जबड़ा, सिर, पंजा और नाखून एक शिकारी पक्षी जैसे थे। उसमें अपने सिर्फ 14 गुना ज्यादा वजनी पक्षी को मारने की क्षमता थी। लगभग 800 साल पहले मोआ लुप्त होने लगे, जिसकी वजह से हास्ट ईगल भी लुप्त होते चले गए। आर्थ्रोप्यूरा ये जानवर देखने में बहुत ही खतरनाक लगता था। ये 30 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। हालांकि आर्थ्रोप्यूरा का मतलब होता है जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डियां, लेकिन ये अब तक के देखे गए सबसे बड़े बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर थे। इनकी लंबाई 3 मीटर तक हुआ करती थी। तब वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनका आकार और भी बढ़ जाता था। इनकी त्वचा काफी मोटी होती थी, जो कि इसके लिए कवच का काम करती थी।
इनके एक डंक से किसी भी इंसान की 1 सेकंड में मौत हो सकती थी। ये मगरमच्छ को भी मार सकता था, लेकिन मुंह छोटा होने की वजह से ये किसी भी जानवर का मांस नहीं खा पाते थे, इसलिए ये शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आते थे। टेरर बर्ड, ये पक्षी आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। इनकी लंबाई 3 से 10 फीट होती थी। इन पक्षियों की आज की प्रजातियां काफी छोटी होती हैं, जिनकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तक है। 26 लाख साल पहले ये पक्षी प्रवास करके नॉर्थ अमेरिका आए, और जब इंसान इस धरती पर आए तब तक ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। ये पक्षी सेनोइक एरा यानी आज से लगभग 6 करोड़ से 18 लाख साल पहले तक मौजूद थे। ये पक्षी मांसाहारी हुआ करते थे और बड़े बड़े जानवरों को मारकर खाया करते थे। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे। इनकी खोपड़ी काफी बड़ी हुआ करती थी। इनकी चोंच बहुत ही खतरनाक और नुकीली होती थी, जिससे किसी का भी आसानी से खात्मा कर देते थे। तब के जमाने में ये बाघ को भी मारकर खाया करते थे। ये अपने पैरों से लात मारकर शिकार को घायल कर देते थे। क्वेट्ज़लकोएटल्स, ये अब तक के देखे गए सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे, जो लगभग 7 करोड़ साल पहले तक नॉर्थ अमेरिका की तरफ पाए जाते थे। इनके पंख 35 से 45 फीट चौड़े थे। इनकी ऊंचाई 20 फीट हुआ करती थी और वजन 200 से 300 किलो तक हुआ करता था। ये छोटे डायनासोर्स के बच्चों को खाते थे और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते भी थे। शोध के मुताबिक ये एक बार में 1 हफ्ते तक उड़ सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये साल में एक बार 10,000 किलोमीटर तक का सफर उड़कर तय करते थे, वो भी एक बार में। इनके उड़ने की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। मोसासॉरस, ये समुद्री मांसाहारी जीव था, जो कि आज से 7 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड के समुद्र तटों के आसपास पाए जाते थे। ये अपने से छोटे जानवरों को खाते थे। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और इनका वजन 15,000 से 20,000 किलोग्राम तक होता था। ये बहुत तेजी से तैरकर अपने शिकार को पकड़ते थे। इनके कंकाल की खोज सबसे पहले 1764 में हुई थी। इनकी बाइट फोर्स लगभग 11,000 पाउंड प्रति इंच हुआ करती थी। कैप्रोसुकस, ये बहुत ही विचित्र प्रकार का जीव था। इसका ऊपरी भाग यानी सिर मगरमच्छ के जैसा दिखता था और निचला हिस्सा डायनासोर के जैसा दिखता था। आप इसे मगरमच्छ या डायनासोर का बच्चा कह सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे। इनकी लंबाई 20 फीट हुआ करती थी। ये धरती पर तकरीबन 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहते थे। ये आज के मगरमच्छ से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीले होते थे। ये दौड़ भी सकते थे और कूद भी सकते थे, और इसी तरह ये अपने जंगली जीवों का शिकार किया करते थे। अगर आज ये जिंदा होते तो शायद किसी इंसान का इनसे बचना नामुमकिन था।